हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल से एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है DSSB PRT 2024 के प्रिपरेशन की, स्पेशली जो हाउसवाइफ हैं जिनके पास बच्चे हैं वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। एक छोटी सी कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ कि मेरी वजह से अगर मैं 2-3 भी लोगों को भला कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वजह से मैंने जो ये सीरीज़ है वो शुरू की है। तो इसी सीरीज़ में कल मैंने बताया था कि कैसे हम तैयारी करेंगे, DSSB क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, इस बारे में बात की थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे DSSB की आप प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक्स होनी चाहिए और कितने पेपर होते हैं, इसमें सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि DSSB PRT का जो हमारा सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। मतलब अगर टीचिंग का कोई एग्ज़ाम PRT लेवल का होता है तो सबसे बड़ा हमारा DSSB का ही एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं और उसे कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे सोर्सेज आपको रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो DSSB है अपना ये जो सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं देता है, जिस कारण से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितने पेपर होते हैं और कैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो देखिए, जो DSSB का पेपर होता है ये 2 सेक्शंस में होता है। सेक्शन 1 में आपका मतलब जैसे अगर आपने कभी SSC वगैरह का पेपर दिया हो, अगर आपने कभी उसकी प्रिपरेशन की हो तो आपका जो पेपर सेक्शन 1 है बहुत इजीली ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन अध्ययन हमारा नॉर्मली होता है जिसमें आपके 20 मार्क्स की मैथ्स आती है, 20 मार्क्स की हिंदी आती है, 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 20 मार्क्स की आपकी GS आती है। मीन्स उसमें आपका करंट भी होगा, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, सारा कुछ होगा और 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग हो जाएगा। तो देखिए, 20 मार्क्स के ये 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें देखिए हिंदी तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ही आती है तो बहुत अच्छा वो लोग स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में मे भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, लेकिन उनका भी इंग्लिश भी क्लियर हो जाता है। वहीं मैथ्स है, बहुत हार्ड नहीं पूछी जाती है। रीजनिंग है, आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और अगर GS की मैं बात करूँ तो 20 मार्क्स का आता है और उस 20 मार्क्स को लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए उसमें आपका जियोग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, करंट अफेयर भी आ गया और साइंस भी आ गई, तो स्टैटिक GK भी आ गया। तो वो 20 मार्क्स कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखिए, अभी तो फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको वो 20 मार्क्स की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। बच्चे उसको स्किप तब कर देते हैं ना कि जब जैसे नोटिफिकेशन आ गया और हमको पता है कि हमारा 2 से ढाई महीने में एग्ज़ाम है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि केवल 20 मार्क्स के लिए पढ़ना, क्योंकि हो सकता है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और पता चला हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, और जो कि अभी हमारे पास है, क्योंकि हमको नहीं पता कि इलेक्शन के रिजल्ट के तुरंत बाद हमारा नोटिफिकेशन आएगा या हमको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी अभी जेल में हैं, तो मे भी थोड़ा और समय लगे। फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो
अभी तो फिलहाल हमारे पास टाइम है, तो हमको धीरे धीरे अपना ये पोर्शन भी जो है वो कवर करना है। देखिए अगर आप ये 20 मार्क्स का बिल्कुल भी नहीं पढ़ते ना, तो भी आप इसमें ऐसा तो नहीं है कि 5-6 नंबर आप ला नहीं सकते, क्योंकि देखिए हमने हिस्ट्री कभी ना कभी तो पढ़ी है ना। अगर आप यहाँ पे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन तो करी ही होगी, नहीं भी करी तो आपने 10th 12th में तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं ना। देखिए साइंस है, अब अगर छोटा सा भी क्वेश्चन आ गया, बहुत हाई लेवल का आया तो भले बच्चे नहीं कर पाए, बट जनरल नॉलेज टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। और यकीन मानिए ये 20 नंबर की अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से भी करते हैं ना, तो भी आप 12 से 13 नंबर से ज्यादा आप नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें पूछ लेगा जो हो सकता है आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ी हो। तो देखिए अभी हमारे पास टाइम है, हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे थोड़ा इजी सब्जेक्ट अगर हम उठाना चाहें तो हम पॉलिटी ले सकते हैं। इजी होता है क्योंकि हमारी डेली जीवन से वो कनेक्ट करता है, डेली लाइफ से। वहीं अगर हम साइंस भी उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए साइंस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके बायोलॉजी से होते हैं, और वो हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके उसे पढ़ सकते हैं। तो ये काफी इजी 2 पोर्शन हो जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप बाद में भी उठा सकते हैं। और करंट देखिए अभी से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमको तो अभी पता ही नहीं है कि हमारा एग्जाम कब है, और जब हमको एग्जाम का नहीं पता तो हम कैसे अभी से करंट पढ़ें, क्योंकि हो सकता है अगले 6 मंथ के अंदर वैसे चांसेस पूरे हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा, बट अगर नहीं हुआ। और करंट अफेयर इतनी पहले से पढ़ना मैं प्रेफर नहीं करती। मेरा मानना ये है कि जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है उस टाइम से हमको जो करंट है वो पिछले 6 मंथ का कवर करना चाहिए। अभी से पढ़ के पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा तो कोई मतलब नहीं है। उस करंट पढ़ने की बजाय हम अपने और सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। जैसे आपका हिंदी हो गया, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो 20 में से 19 मार्क्स आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में देखिए वकैब अच्छा खासा रोल अदा करती है। अगर आप इरर्स नहीं भी पढ़ते, आप अनसीन पैसेज कर लेते हैं और वकैब कर लेते हैं, तो 10 से 12 नंबर तो आप पैसे भी ले आएंगे बिना इरर पढ़े हुए। फिर दूसरी बात मैं करूँ, मैथ्स है, 12 लेवल तक का मैथ्स आता है और आप बहुत आराम से इसे किसी भी बुक से, अगर आपने कभी किसी एग्जाम की तैयारी करी है तो आप वो बुक ले सकते हैं, बहुत इजीली आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग काफी ज्यादा इजी होती है, इस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपना टॉपिक देख लीजिए, वो टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें देखना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। इससे देखिए एक आइडिया लग जाता है हमको किस लेवल की तैयारी करनी है, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। इन सारी चीजों का जो आइडिया है वो हमको प्रीवियस ईयर पेपर को देख के लग जाता है। फिर देखिए अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जो अकेले ही 100 मार्क्स कवर करता है। और ये 100 मार्क्स की तैयारी करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इसमें आपको, अगर मैं सबसे ऑथेंटिक सोर्स बताऊं तो आप इग्नू की बीएड की बुक्स पढ़ सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। NIOS DLED की बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, मैंने खुद उसमें देखा है कि पूरे जो ऑप्शन देता है ना क्वेश्चन के, सीधा सीधा इन्हीं दोनों बुक्स से उठा के दे दिया है। और अब बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम ये जो बुक्स हैं हमको कहाँ से मिलेंगी। तो देखिए जो इग्नू की बीएड की बुक्स हैं और ये NIOS DLED की बुक्स हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। और अगर आप डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं। और एकदम कहानी जैसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, तो लेकिन है एकदम कहानी वाइज। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स, तैयारी करने के लिए ये चीजें, फिर अगर आप यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका सीटेट तो क्लियर होगा ही होगा, तभी आप देख रहे हैं। सीटेट जो हमने पढ़ा था वो हमको यहाँ पे एक बेस के तरीके काम करेगा, हमें वो थोड़ी सी हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम
निल नहीं है। हमें थोड़ी चीजें तो आती है ना, तब तो हम यहाँ बैठ के DSSB की तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो देखिए इन दोनों सोर्सेस से आप तैयारी कर सकते हैं 100 मार्क्स की। बाकी अगर आप चाहें तो आप किसी जिस भी टीचर का आपको कोर्स अच्छा लगता है, आप वो कोर्स परचेज करके देख सकते हैं अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है। क्योंकि देखिए अब हम हाउसवाइफ हैं, हमारे बच्चे भी हैं बहुत से लोगों के, तो देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चीजें अपने आप से कलेक्ट करके पढ़ना शुरू करें। आप भी मेरी इस बात से जितनी भी हाउसवाइफ ये वीडियो देख रही हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि हमारे लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है, कितना ज्यादा टफ होता है। क्योंकि हमारे लिए शादी के बाद जो पीरियोरिटी होती है वो बदल जाती है, प्राथमिकताएं हमारी बदल जाती हैं, क्योंकि हमें अपने घर में समय देना होता है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें पूरी फैमिली को समय देना होता है। हमें अब हमारे खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता, लेकिन उसी समय से हमको थोड़ा थोड़ा सा समय चुरा के पढ़ाई करनी है। देखिए मुश्किल नहीं है, सॉरी मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं थोड़ा ही समय। मैं ये नहीं कहती कि आप स्टार्टिंग 10 आवर्स से करिए, आप 1 to 2 आवर भी पढ़ाई करिए। क्योंकि देखिए आप इकट्ठा 10 घंटे नहीं पढ़ सकती, मैं भी नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, हमें पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होती है, बच्चों को देखना होता है, तो नहीं हो पाता है। तो आप 1 to 2 आवर से स्टार्ट करिए, 1 to 2 आवर से शुरू करिए। धीरे धीरे वो चीज आपकी अपने आप बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आपकी जो चीजें हैं वो कवर होती जाएंगी। अब बात आती है कि मैम हम कितना समय दें। तो देखिए जो CDP है आपका वो 100 मार्क्स का है, चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपको मेरिट में लाता है ना, वो यही 100 मार्क्स आपको मेन मेरिट लिस्ट में अंदर या बाहर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो मैंने पहला पोर्शन बताया, सेक्शन A बताया, ये तो नॉर्मली कुछ बच्चों यहाँ SSC की तैयारी करके आए हैं, कुछ बैंक की तैयारी करके आए हैं, कुछ किसी की तैयारी करके आए, तो वो पहला पोर्शन तो सबका अच्छा होता ही है। बट मेन जो यहाँ पे आपको नौकरी दिलाएगा वो आपका सेक्शन B है, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला है। अब आप कितना अच्छा इसको पढ़ के तैयार कर सकते हैं ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। आप सेल्फ स्टडी लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कितने घंटे पढ़ते हैं, देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई 1 घंटे में ही उतनी चीजें कवर कर लेता है, तो किसी को 4 घंटे में भी उतनी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो सबका अपना एक अलग टाइम टेबल होता है, सब अपने हिसाब से सुटेबल टाइम टेबल बनाते हैं जो उनको सही लगता है। भाई किसी को रात में अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठ के जल्दी पढ़ना अच्छा लगता है। तो सब देखिए हमने व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ी है ना, तो सेम हम भी डिफरेंस है, मुझ में अंतर है, आप में अंतर है, आप में कुछ और क्वालिटीज है, मुझ में कुछ और हैं। तो जब हम सारे डिफरेंस है तो हमारा जो पढ़ने का टाइम टेबल है वो एक कैसे होगा। भाई सबकी आपके पास पता चला आपको दोपहर में आप फ्री हो रही हैं, आपको टाइम मिल रहा है, मुझे मॉर्निंग में मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करिए। बस शुरू तो करिए, आप शुरू करिए और आपकी तैयारी को अच्छा करवाना और अंतिम दौर तक ले जाना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मैंने काफ़ी कुछ इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप लोगों की डिमांड रही, मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं बहुत जल्दी ही अपनी पढ़ाई का लाइव सेशन भी लेकर आया करूँगी कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कैसे चीज़ों को मैनेज करती हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, मैं सारा कुछ आपको शेयर करूँगी। बट अगर आपकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।